2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश की आधी आबादी किस तरह अपनी सशक्त भूमिका निभा सकती है, इसके लिए उत्तराखंड ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के समक्ष एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने 20 से ज्यादा सुझाव प्रस्तुत किए। सचिवालय में वर्चुअल बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्थानीय निकायों को मिलने वाले बजट में से 10% हिस्सा महिला और शिशु विकास के लिए आरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए तकनीकी कौशल युक्त वर्कफोर्स तैयार की जाए और कार्मिकों की अर्हता में भी तकनीकी स्किल शामिल किए जाने की जरूरी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग की कार्य प्रणाली में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका को भी पूरी तरह डिजिटाइज करते हुए और ज्यादा व्यापक और कारगर बनाना जरूरी है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के कार्य में यूरोप की तरह ही महिला कार्यबल की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित किया जाना चाहिए। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री जी के द्वारा एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन हुआ और यह परामर्श कार्यशाला वर्चुअली देश भर के हमारे सभी EWCD मिनिस्ट्रीज में आज जुड़े, जिसमें उत्तराखंड की ओर से हमने कुछ सुझाव अपनी ओर से उनको दिए हैं। ये कुछ सुझाव जो दीर्घकालीन और तात्कालिक थे वो माननीय मंत्री जी के समक्ष रखे हैं, जिसे भारत सरकार ने नोट भी किया है। और मैं समझती हूँ कि इस बैठक के बाद में निश्चित रूप से 2047 में हम जब विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित भारत में महिलाएं जो है वो सशक्त हों, तभी विकसित भारत संभव हो पाएगा। तो ये सुझाव के साथ में मैं समझती हूँ काफी कारगर ये सुझाव सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय जो है वो 2047 में हम महिलाओं को सशक्त भारत या सशक्त महिला के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये सुझाव आज उत्तराखंड की ओर से गए हैं।